प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हमारा नमस्कार। हम बहुत ही खुश हैं कि इस माध्यम के द्वारा हमारी मुलाकात आपसे हो सके। आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर विक्रम शाही और उनकी प्रिय पत्नी रितु शाही हमारे बीच में हैं, जो उत्तरी भारत में सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु उनको विश्व के कई देशों में ले जाकर इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे बीच में हैं, हमें बड़ा सौभाग्य है। हम आपका हार्दिक स्वागत हैं पास साहब जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई नो गॉड का हाथ आपके ऊपर में, प्रभु की सेवकाई जो आपने पिछले दिनों में हमारे बीच में की है, इट हैज़ बीन अ रियल ग्रेट ब्लेसिंग। और हम आशा करते हैं कि जो लोग देखेंगे आगे आने के जो प्रोग्राम्स हैं और जो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आई एम श्योर दे विल बी ब्लेस्ड। जी पास्टर जी, थैंक यू। इवन हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग था यहाँ पे आना, और हमने देखा कैसे यहाँ बेदारी है और चर्च मैच्योर चर्च है और बहुत अच्छा काम परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी दुआ है परमेश्वर आने वाले दिनों में और बढ़ के आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। आप बहुत ही अच्छा सिंगिंग का खुदा ने आपको दान दिया है। सो सच बीन अ ब्लेसिंग। आपके सॉन्ग्स नाउ बिकमिंग पॉपुलर अमंग मिथ्स। कुछ लोगों ने ऑलरेडी बोला हमको गाने चाहिए, सो वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर ऑन। बट पास्टर, आज हमारा जो मेन फोकस है, भारत में बहुत बड़ा बेदारी जो पंजाबी कम्युनिटी में पंजाब में हो रहा है, और मैंने जहाँ देखा मैसेज में लोग आ रहे हैं। टाइम्स मैगजीन ने ये बात को कहा कि बाय 2020 पंजाब विल बिकम ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्रिश्चियन 2030 तक, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो प्रभु का अच्छा काम हो रहा है, उसके बीच में शैतान भी अपना काम कर रहा है। और आई थिंक ये बहुत जरूरी कि हम प्रभु के जो सेवक हैं, जो सेवकाई में लगे, उनके लिए हम विशेष कुछ ऐसी शिक्षा दें जो वो सही मार्गों में अपने जो खुदा के लोग उनको अगुवाई कर सकें। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो भेड़ें हैं ये हमारी नहीं है, खुदा की भेड़ें हैं, और खुदा ने हमें चरवाहा बनाया है, और एक बड़ी जिम्मेदारियां हमसे प्रभु ने अंत के समय में लेंगी हमसे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातें करें। पहला चीज, एक चरवाहा की पहचान क्या है? व्हाट इज द, हाउ डू यू नो ही इज अ ट्रू शेपर्ड ऑफ गॉड? क्वालिटीज क्या दिखते उसमें? आप असिस्ट, आप भी अपना व्यू दीजिए। ओके, ठीक है। पहले पास्टर विक्रम आप। हाँ। एक वर्ष जो मुझे बड़ी छूती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। वाह। एक सच्चे चरवाहे में क्वालिटी है कि वो परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनसे वो अगापे लव करेगा, उसको मालूम है इनको माफ़ कैसे करना है। और एक सच्चे चरवाहे की निशानी है, वो हमेशा प्रभु की भेड़ों को लव के साथ लीड करेगा। इट विल नॉट बी डोमिनेशन या कंट्रोल, नथिंग लाइक दैट, बट एक सच्चा चरवाहा हमेशा लव से लीड करेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर हम न्यू टेस्टमेंट में खासकर देखें, अगर परमेश्वर हमें आज लीड करते हैं, वो लव के साथ करते हैं। इवन ओल्ड टेस्टमेंट में इजराइलियों के बारे में उन्होंने बोला कि मैं तुझे प्रेम की डोरी से खींचता हूँ। सो जो परमेश्वर प्रेम है, सो एक अच्छा चरवाहा में परमेश्वर उसके दिल में एक प्रेम देते हैं लोगों के लिए, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, चाहे 1 लाख हो, उसके अंदर उन लोगों के लिए प्यार है। और वो मूसा की तरह परमेश्वर से कहने को तैयार है, मेरा नाम मिटा दो पर इनको बचा लेना। तो उसके सेकंड क्वालिटी, तो उसके दिल में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको मुझे स्वर्ग पहुंचाना है। उसका मकसद ये नहीं है कि लोग मेरे पास आते रहें और चर्च भर जाए, और उसका वो भी ज़रूरी है, लोग चर्च में आने चाहिए, लेकिन उसका जो रियल मकसद है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को तैयार करता है, कैसे वो अपने घर में पहुंच सकते हैं उस जगह में जिसका प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वादा किया है। तीसरा क्वालिटी उसके अंदर है, वो जो प्रभु के लोग आते हैं उनको वो चेला बनाना चाहता है। वो चाहता है वो डिसाइपल बने। जैसे आपने पंजाब की बड़ी अच्छी बात बोली, बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की चर्च बहुत इन्फेंट स्टेज में है, एक बच्चे वाली स्टेज में। तो जब एक छोटा बच्चा जब घर में होता है तो हर चीज के लिए अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है या बाप पे डिपेंडेंट होता है। माँ मुझे लेके जाएगी या बाप घुमा के लाएगा, मैं मुंह खोलूंगा माँ रोटी डाल देगी, है ना, कुछ भी खा लेंगे। हाँ, या दूध पे होता है ना। तो पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी बहुत इन्फेंट स्टेज में है, जहां पर लोग ज्यादातर कई बार प्रभु के सेवकों की ओर ज्यादा नजर है, प्रभु यीशु मसीह को इतना नहीं है, बहुत डिपेंडेंट है।
लेकिन मैं समझता हूं अब चर्च को इससे एक स्टेप आगे जाना है, जहां वो पहचाने कि हम मसीह में कौन हैं और परमेश्वर ने हमें भी सामर्थ बुद्धि दिया है और कुछ चीजें हमें अपनी जिंदगी में खुद करनी पड़ेंगी जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्फेंट स्टेज में है, लेकिन परमेश्वर डेफिनेटली इसको मैच्योरिटी की ओर लेकर आएंगे। और आज जो पंजाब में जो रियल जरूरत है वो डिसाइपलशिप की जरूरत है। आप एक सिख बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको जो जरूरतें थी एक मसीह को फॉलो करने के लिए, वो क्या क्या मेन चीजें जरूरी थी आपको कि एक चेला बनने के लिए? बिकॉज बहुत से बिलीवर्स भी देखते हैं, शायद देख रहे होंगे, तो उनको भी मालूम पड़े कि भाई मुझे खुदा के साथ चलने के लिए, चेला बनने के लिए क्या चीजों की जरूरत है? देखो आज दो तरह से अगर हम लोगों को देखें, एक वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं ये सोचकर मेरा वीजा लग गया या मेरा वीजा लग जाएगा, मतलब उनकी एक उनकी नीड है, तो चलो प्रभु के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। अब अगर मैं अपनी पर्सनल फाउंडेशन की बात करूं, सिख फैमिली से होते हुए जब मैं स्कॉटलैंड में था, परमेश्वर ने मुझे कहा जॉब छोड़ दे, 5वें दिन मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद 21 दिन मैं उस पास्टर के घर में रहा जिन्होंने मुझे गॉस्पल सुनाया था। तो उस 21 दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरा टाइम टेबल था जहां पर मैंने परमेश्वर का वचन सीखा। परमेश्वर ने अपने वचनों से मेरी फाउंडेशन को, मेरी फेथ की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मुझे क्या मालूम था सामने तूफान इंतजार कर रहे हैं। तो अगर वो फाउंडेशन मेरी जिंदगी में ना होती, तो तूफान चलते तो मैं कब का बह जाता और आज आपके साथ बैठा ना होता। तो मैं ये सोचता हूं क्रिश्चियनिटी में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जिंदगी में है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ड के ऊपर अपनी लाइफ की फाउंडेशन बनानी है, हमें क्राइस्ट को जानना है। तो आप जो पास्टर के साथ में बैठे थे, जिस खुदा के दास के साथ आप नीचे शिक्षा को पाया, जिन्होंने सिखाया, उनके जीवन से और उनकी बातों से जो चीज आपने सीखा, वो क्या मुख्य चीजें थी जो एक पास्टर को अपने नए लोगों को सिखाना है? देखिए, जो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे, जहां तक अगर शिक्षा की बात करूं, क्रूस के बारे में बताया, क्रूस की कथा, हाँ, क्रूस की कथा बताई और बताया कि मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया, तेरा पुराना मनुष्य खत्म हो गया। फिर मुझे मेरी पहचान बताई मसीह में कि मैं क्या हूं और मैं अब उसमें क्या कर सकता हूं। और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी मेरी लाइफ में। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो मसीह में आते हैं, उनके पास टेस्टिमनी होती है, मेरे पास वीजा नहीं था, मेरा वीजा लग गया, मेरे पास जॉब नहीं थी, जॉब मिल गई, मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ में सब कुछ ऑपोजिट हुआ, उल्टा हुआ, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में जॉब करता था, तो मसीह ने मुझे बुला लिया, जॉब छुड़वा दी, तो मेरा यूके का वीजा परमानेंट हो जाना था। तो वो होने से पहले खुदा ने वापस इंडिया में भेज दिया, तो वो भी चला गया, यूके सिटीजनशिप चली गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें जो मेरे फेथ के कारण मुझे सहनी पड़ी, पर मुझे इतना मालूम था ये एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट वो है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। तो अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन ना होता तो मेरे पांव उखड़ जाते। लेकिन वो जो पास्टर ने मेरी जिंदगी में मुझे मजबूत किया कि सिर्फ सुख में नहीं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, दर्द में भी मसीह को थाम के रखो, क्योंकि वो वफादार है। और उन्होंने मुझे बताई बाइबल्स की स्टोरीज, कैसे जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च थी, उनको कितने दुख सहने पड़ते थे। थैंक गॉड हमें वो नहीं सहने पड़ते, हमें शेर के पिंजरे में नहीं डालते, हमें बालू के पिंजरे में नहीं डालते। लेकिन उन लोगों के जब मैं डेडिकेशन के बारे में सुना तो मेरा दिल हिल गया और मैं क्रिश्चियनिटी को किसी और तरीके से देखता था। मोस्ट ऑफ द लोग आज क्रिश्चियनिटी को एक अलग एंगल से देखते हैं, वो एक ब्लेसिंग एंगल से देखते हैं सिर्फ। लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी को एक प्राइस एंगल से देखना शुरू किया। जैसे यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपना इंकार करे और मेरे पीछे हो ले। तो मेरा जो कंसेप्ट था इसको देखने का, और जो स्टार्टिंग में जिन प्रभु के दासों के अंडर रह के मैंने वचन सीखा, सेवकाई करना सीखा, तो उनसे भी, उनकी जिंदगी में भी मैंने यही देखा, उनकी स्टोरीज, उनकी मुश्किलों में भी वो वफादार रहे। लेकिन बेशक परमेश्वर हमें ब्लेस भी करते हैं, पर जो हमारी फाउंडेशन है वो क्रॉस है, अपना इंकार करना और मसीह के पीछे हो जाना, और प्रभु का बड़ा प्लान होता है। आमीन, आमीन। सही बात है मित्रों। यदि अगर हम घोर अंधकार की तरह के बीच से ना गुजरे तो जो आनंद जो खुदा हमारे रखा है उसको आप मिस कर देंगे, क्योंकि आप जानते नहीं क्या प्रभु आपके लिए रखा है। सिस्टर, आपका एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ जी। आपने भी कीमत चुकाया होगा प्रभु के पीछे चलने का। हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए क्या चुनौती थी? हमारे लिए खासकर ये चुनौती थी कि पहले तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो हमारे
ज़्यादा बोले नहीं क्योंकि दूर रहते थे, लेकिन हमें एक बात पता थी कि उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं करी और पीठ पीछे बातें करते हैं कि ये क्रिश्चियन हो गए हैं। और जो एक चीज़ जो हमें खासकर सुनने को मिली और अपने नेबर से भी कि पैसों के लिए इन्होंने अपने धर्म को बदल लिया है, जो कि आज भी हम बहुत लोगों से सुनते हैं ये चीज़। तो इस तरीके का ऑपोजिशन को हमने देखा और आज भी वो पीछे बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन्हें ये भी पता चल रहा है कि इनकी प्रार्थनाओं में जब ये यीशु से प्रार्थना करते ताकत है। और कई बार वो हमें कॉल भी करते हैं और कहते हैं कि हम इस समस्या में फंस गए हैं, तो आप जरा प्रार्थना करें हमारे लिए और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। वंडरफुल, अमेजिंग। तो पास्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रभु के दासों के बारे में, जो कई प्रभु के जो दास हैं, वचन का कमी है, ज्ञान की कमी है, और उसके लिए आई थिंक जैसे आपको किसी ने सिखाया, ये जरूरी है प्रभु के लोग जो हैं, क्योंकि यू प्रोड्यूस व्हाट यू आर, जैसे आप हैं वैसे ही आप पैदा करते हैं। तो आपने को जो सही फाउंडेशन मिला है, इसके कारण से आप मजबूत बने। तो मैं ये चुनौती चाहता हूं कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो अपने जिनसे वो सीख रहे हैं उनकी जीवनों को ध्यान से अध्ययन करें। बिकॉज आई थिंक जब तक हम उनके जीवन में अगर उदाहरण ना देखें, मसीह का प्यार ना देखें, अगर हम क्रोध देख रहे हैं, यदि हम उनमें रिवेंज या एंगर या कंपटीशन, ये सब चीजें, अनफॉरगिवनेस, तो वो फिर वो स्पिरिट हमारे अंदर में आ जाता है। हाँ जी, पास्टर जी आपने बहुत ज़रूरी अच्छी बात कही, क्योंकि ये आज हमारे पंजाब में अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, गुस्सा, एंगर, कंट्रोल, और इंसान को प्रेज देना या वो ग्लोरी देना। एक न्यू जनरेशन जो लीडर्स कई खड़े हो रहे हैं, जो पहली चीज़ वो ये सोचते हैं कि अगर हम पास्टर बन जाएंगे या हमारे नाम के आगे अपोस्टल या प्रॉफिट लग जाएगा तो हमें पहली चीज़ जो मिलेगी वो है ग्लोरी। तो वो चाहते हैं लाइक उनको चाहिए बॉडीगार्ड्स और ये सब चीजें। हाँ, ये जरूर पंजाब में बहुत देखने को आता है। कुछ ऐसे भी पास्टर्स हैं यंग जिनके पास 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो भी 4 या 6 बाउंसर लेके अपने आगे भी। तो एक बहुत एक सिस्टम बहुत बदल गया है। लेकिन जब मैं फेथ में आया, जो मैंने खुदा के खादिमों को देखा, पीछे मैं प्रभु के एक दास के साथ था जिनकी हजारों चर्चेज हैं और उन्होंने उनकी एज भी आई थिंक 80 प्लस, कुछ एज 80 के आसपास उनकी एज है, और 3-3.25 घंटे प्रचार किया और बाद में पब्लिक लाइन में लग गए खाना खाने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ चर्चेस। तो मैं जब वो देखा मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा प्रभु ऐसे एग्जाम्पल्स आज हमें हर जगह चाहिए और हमारे पंजाब में भी चाहिए, जहां हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। इट्स बिटवीन अस एंड गॉड एंड ही नोज कि हम कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आई थिंक पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास निकले भी हैं, जैसे कि साधु सुंदर सिंह। उनकी जिंदगी, उनकी सेवकाई आज भी बहुत प्रभावशाली है, आज भी है। और देखिए कई साल निकल गए, कई ऑलमोस्ट कई, और उनकी जिंदगियों से जो आशीष आज भी लोग पा रहे हैं। आई एम वेरी लाइक, उनको जीसस बोला जाता था। मेरी नानी ने उनसे मिला तो बोलते कि वो तो यीशु मसीह थे। मैंने इमेज क्या इमेज था। आज जब लोग हमें मिले तो बोले यार वो पास्टर से मिला, मैं जीसस से मिल के आना, कितना अच्छा होगा हमारी ऐसी गवाहियां। तो एक पास्टरों का जो सबसे दूसरा जो एक चैलेंज मैं देख रहा हूँ वो है लर्निंग टू ट्रस्ट गॉड, खुदा की आवाज को सुनना। और बिकॉज कई बार वो भाई ने चिल्ड्रन होम खोला तो हम भी खोल दिए, उसने बाइबल स्कूल खोला तो मैं भी, तो हम सब कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे की फोटो कॉपी हो रही है। क्या ये जरूरी नहीं कि पास्टर को खुदा की आवाज सुनना? आपका क्या व्यू उसमें? देखिए बहुत जरूरी है। मुझे याद है प्रभु के एक दास जॉन बिवियर, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जहां पर एक जब जजमेंट का डे आता है तो एक पास्टर आता है आगे, तो अपनी जिंदगी का हिसाब दे, कहता मैंने 300 रूहें बचाई। और वो कहते मैं तेरे से खुश नहीं हूँ। कहते क्यों नहीं? कहते मैंने तुझे एडवोकेट होने के लिए बुलाया था। अरे दूसरा व्यक्ति आया, वो क्लर्क था, और वो कहता कि मैंने क्लर्क बन के इतने साल टाइथ दिए, बट गॉड सेड आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मैंने तुझे इवेंजलिज्म के लिए बुलाया था। सो कहने का मतलब ये है हम बहुत कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन हर सब कुछ करने के लिए हम बुलाए नहीं गए। वी हैव टू बी वेरी श्योर। जिन प्रभु के दास के द्वारा मैं प्रभु में आया, अगर मैं अपनी जिंदगी में कोई भी स्टेप लेने लगता था, वो 20 बार मेरे से पूछते थे
आर यू रियली श्योर, क्या तुझे पक्के तौर से पता है कि परमेश्वर तुझसे ये चाहते हैं? बिल्कुल। तो आज बहुत सारे कम लोग हैं जो गॉड की विल को सीख करते हैं। हम सोचते हैं हाँ मुझे भी वचन प्रचार करना आता है, प्रेयर तो मुझे भी करनी आती है, दुष्ट आत्मा मुझे भी निकालना आता है, तो मुझे भी शायद चर्च खोलना है। हर एक को चर्च खोलने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हर कोई इवेंजलिज्म कर सकता है। हर एक के ऊपर बुलाहट है, हम जाएं, हम लोगों को खुशखबरी सुनाएं, और अगर परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया उसको इस्तेमाल करो। मेरी सेवकाई के बहुत सारे स्टार्टिंग साल में मुझे परमेश्वर ने कोई कलीसिया शुरू करने के लिए कहा ही नहीं, लेकिन प्रभु ने जो मुझे एक इवेंजलिज्म का या प्रोफेटिक गिफ्ट दिया था उसको मैं अपनी चर्च की बढ़ोतरी के लिए यूज करा था। और यहां तक मुझे याद है एक बार 4-5 साल बीतने के बाद कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा आप इतने गिफ्टेड हो, हम आपके द्वारा प्रभु में आए हैं, आप अपना चर्च क्यों नहीं शुरू कर लेते? थोड़ी दिन मेरे अंदर टेम्पटेशन आया, बिल्कुल, लेकिन थैंक गॉड खुदावंद परमेश्वर मेरे पर मर्सीफुल थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे मैं गलत करने लगा था, और मैं तो यहां तक जाता हुआ कई बार जमीन भी देखता था, शायद यहां बनाएंगे वहां बनाएंगे। अगर मैं वो कर लेता, आज मैं इतना लिमिटेड हो जाता एक बॉक्स के अंदर, और वो चीज मेरे लिए हो सकता था एक सिरदर्दी बन जाती, बजाय कि मैं फ्रूटफुल होने के बजाय। तो मेरे और लेकिन उसके 3 साल के बाद, 3 या 4 साल बीतने के बाद फिर परमेश्वर कहते हैं चर्च शुरू करो, और मैं कहता हूं नहीं, I don't want to, I'm happy with what I'm doing। अब आप पर obedience करना पड़ता है बेटा, बहुत enjoy मैं तो वो चीज मेरे अंदर पहले खत्म किया, और जब पूरा खत्म हो गया फिर कहा अब तू शुरू कर। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक जब आदमी फ्लश से करता तो स्माइल पैदा होते हैं, जब खुदा करता है तो हमेशा ऐसा ही आएंगे जो ब्लेसिंग्स आते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन। प्रभु के दासों के जो तैयारी सेवकाई के लिए, जैसे उनकी बुलाहट हम जानते हैं, अगर एक प्रभु का दास है उसको मालूम है कि प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है, तो उसकी बुलाहट की पहचान क्या है? कैसे हम जानेंगे कि प्रभु मुझको बोल रहा है सेवकाई के लिए? जैसे आपको जब पता चला कि खुदा बोल रहा है फुल टाइम में आओ, ये तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जी पास्टर जी, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का भी थोड़ा सा मुझे लगा मैंने थोड़ा और ऐड करना चाहिए था, और मैं इस पे भी आऊँगा। जैसे कई बार मैं बाहर जब ट्रैवल करता हूँ, कई जगहों में जाता हूँ, और वो इससे भी कनेक्टेड है। और कई बार कुछ लोग मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे को इंडिया में पास्टर थे हमारे जान पहचान के, वो हमें कह रहे हैं चर्च शुरू कर। अरे बाबा, है ना, क्योंकि क्या होता है कि कईयों के अंदर होता है जी हमारा भी इंटरनेशनल कुछ होना चाहिए। पीछे मुझे एक बहन का फोन ग्लासगो स्कॉटलैंड से आया, और उसने कहा जो मेरे पास्टर थे वो मुझे कह रहे हैं, और मुझे बड़ा बर्डन फील हो रहा है, पता नहीं मैं रेडी हूं कि नहीं रेडी हूं, मैं डरती हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने उसे कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझे कहा है ना, क्या तू उसके लिए प्रिपेयर्ड है? 2-4 क्वेश्चन मैंने पूछे, उसने हिसाब लगाया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं। आई सेड नो, डोंट डू इट, क्योंकि कोई अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता है। जो आपने कहा कि मुझे कैसे पता लगा, मुझे 100% एक श्योरिटी थी मेरे अंदर, परमेश्वर मुझसे ये चाहते हैं। दूसरी बात, मेरे अंदर ये नहीं था वो मैं भी एक चर्च शुरू कर लूंगा और मुझे कोई ग्लोरी मिल जाएगी, या मैं कोई लीडरशिप का चाहवान था। मैं तो कितने दिन रोता रहा, परमेश्वर मैं क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं, मेरे से बेहतर व्यक्ति क्यों नहीं। यू नो, यर्मिया में पढ़ते हैं, यर्मिया कहता है परमेश्वर मैं तो भी एक बच्चा ही हूं, है ना। सो दिस इज व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर, जहां हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं कर रहे, हम इसलिए नहीं कर रहे ओ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हमें पता है परमेश्वर हमसे चाहते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे भी काम है जो जल जाएंगे। दैट मीन्स हो सकता है हम कोई अच्छा काम कर रहे हो, ये सोचकर कि अच्छा है, हम रूहें बचा रहे हैं, या हम ये कर रहे हैं, या हमने किसी दूसरे को देखा तो हमने भी इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री शुरू कर ली, किसी तीसरे को देखा तो हमने एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री शुरू कर ली। लेकिन एंड ऑफ द डे बाइबल में लिखा है ऐसे काम भी हैं जो जल जाएंगे, जिसका हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा हमें ओबीडियंस का। हो सकता है परमेश्वर चाहते हो हम एक डोर कीपर हो जाएं। डेविड की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहता है रेदर बी अ डोर कीपर इन द हाउस ऑफ गॉड, है ना। वो एक डोर कीपर, वो जब भी खुदा के परमेश्वर के भवन में जाता था, चौकीदार बन जाओ, तो उसको वो चौकीदार दिखता था। वो कहता था यार मैं अपने सिंहासन में बैठा हूं, कभी लोगों का जस्टिस कर रहा हूं, कभी कोई बिल्डिंग का काम देख रहा हूं, कभी युद्ध लड़ रहा हूं, लेकिन सबसे सही ब्लेसेड बंदा तो ये है जो दरवाजे में खड़ा है ना। सो वो उसका डिजायर था। सो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और गॉड की विल को सीख करना। अब जीसस थे, यीशु मसीह जिसने दुनिया बनाई, वो चाहते तो कटोरा हटा देते अपने आगे से, वो डिसीजन ले सकते थे ना। उनके हाथ में परमेश्वर ने हमें पावर दिया है, हमें विल दिया है, लेकिन उन्होंने क्या सीख किया,
नॉट माई विल योर विल बी डन। यानी कि हम कर बहुत कुछ सकते हैं। अब मेरी जिंदगी में जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैं स्कॉटलैंड में था, तो मैंने कहा प्रभु आप मुझे यहां भी तो यूज कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे परमेश्वर की विल के आगे सबमिट करना पड़ा, कहना पड़ा ठीक है अगर इंडिया जाना है तो फिर इंडिया से। सो आई हैड टू बी रेडी फॉर दैट। सो गॉड आस्क्ड मी टू डू समथिंग व्हिच आई वाज नॉट पैशनेट अबाउट, बट आई हैड टू डिनाई माई सेल्फ एंड डू इट, क्योंकि मुझे 100% श्योर था दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो प्रभु के दासों को सबसे पहला जो चीज हम देख रहे हैं, अपनी बुलाहट के लिए उनकी खुदा की आवाज को सुनना, sure कि होना दिस इज व्हाट गॉड वांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जो आपने सीखा पास्टर के साथ में रहना, फिर आप आकर कुछ उसके बाद कोर्सेज करते रहे, कुछ किया आपने पढ़ना सीखा? अब मैंने बाइबल बहुत पढ़ा और मैंने काफी बुक्स रीड किया, बहुत सारे मैसेजेस। मेरे पास एक पेटी थी कैसेट्स की जो मुझे स्कॉटलैंड के पास्टर ने दिया, मैं पूरा टैची भर के लाया था, उन्होंने कॉपी करके दिया। खजाना था। मेरा खजाना वो था, अभी तक हमारे पास वो है। अभी तक है हमारे पास। तो मैंने इस तरीके से, क्योंकि मुझे ज्यादा बाइबल स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने डिसाइपलशिप स्कूल जरूर अटेंड किया। आप लेके आए। तो लेकिन जो मेरा एक प्रेपरेशन, जो रियल प्रेपरेशन था ये जानने का कि मैं कौन हूं, मेरा करेक्टर कितना डेवलप है, वो मैं लीडरशिप के अंडर रहकर हुआ। तो सबमिशन, सबमिशन, और उस सबमिशन में अंडरस्टैंडिंग्स भी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। Right. और परमेश्वर ने मुझे सबमिट करना सिखाया, मुंह बंद करना सिखाया, रिएक्ट नहीं करना, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बनाना है आपके अंदर से। देखो मैं अगर हाँ हम पंजाबी है, मैं पंजाबी हूं, हमारे अंदर कुछ इश्यूज हैं, मुझे गिन लीजिए। हाँ। और वो है सबसे पहले प्राइड, हाँ। और सेकंड है हम सबमिट क्यों करें, हम तो सरदार हैं, हम तो सरदार, हमेशा कुछ है। हर चीज में लीडर जी हैं। हाँ। लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के मुझे एक ऐसी जगह में रखा और एक अच्छे लीडर के नीचे रखा जहां अंडरस्टैंडिंग्स भी थी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जी हाँ, थी, जी और वहां रखा और वहां रख के सिखाया तो बस यहीं बैठ, तूने हिलना नहीं है। और परमेश्वर ने अंदर मेरे वो पुराने इंसान को मेरी जिंदगी से तोड़ा। नहीं तो मैं अगर उन दिनों में अगर प्रभु मुझे एक लीडरशिप दे देते, मैं कंट्रोलिंग लीडर बन जाता, लोगों को दबके मारता, डराता, ये करता वो करता। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ये चीजों को मेरे अंदर से तोड़ा और मुझे निखारना शुरू किया ताकि मैं वो लीडर बनूं जो बनना है। और अगर हाँ मुझे कोई लीडरशिप में गलतियां दिखी, मैं उसका क्रिटिसाइजर नहीं था, लेकिन मैंने सीखा हाँ मैं गौर करूंगा, जब मेरी बारी आएगी मैं ये वाली चीजों का अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं करूंगा। वंडरफुल। तो आपका जो प्रिपरेशन कितने साल करा? मैंने वो तो चलता ही रहता है, लाइफ भर हम सीख रहे हैं, बट जो था शुरू में भी मैं शुरुआती तौर पर 2-3 साल तो एक आग से गुजरना पड़ा जिंदगी से। लेकिन उसके 1.5 साल बाद मैं एक चर्च का हिस्सा बना जब इंडिया में गया, और वहाँ पर बड़ी तेजी से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। 6-7 साल मैं उस चर्च का एक मेंबर और ऑफ कोर्स एक यूथ लीडर भी कुछ समय रहा, और जैसे भी हेल्प करना था किया। तो यह एक प्रोसेस था और अच्छा था कि मुझे समय बिताने का मौका मिला, किसी के नीचे रहकर मैंने सीखा। और कई बार हमारे पास एक गिफ्ट तो होता है होली स्पिरिट का, जब पहले दिन हम सेव्ड होते हैं गिफ्ट हमारी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन जो एक सेकंड डेवलपमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे करैक्टर की डेवलपमेंट। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 तिमोथी की बुक 1 तिमोथी में, तो पौलुस तिमोथी को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कैसे ओवरसियर खड़े करने हैं, कैसे लीडर खड़े करने हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो शांत मन के होने चाहिए, वो झगड़ालू नहीं होने चाहिए, है ना, और उनमें ये कमी नहीं होनी चाहिए। सो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो वो वहां पर ये नहीं कह रहा तू देखी प्रोफेसी कौन कर सकता है, तू देखी डीमन कौन निकाल सकता है, तू देखी प्रचार कौन, या टीचरिंग तो जरूरी था, लेकिन वो ये चीजें नहीं। आज उल्टा है, आज टैलेंट्स को देख रहे हैं ज्यादा। आज हम टैलेंट देखते हैं, आज हम देखते हैं प्रोफेसी करनी आती है, वो तू प्रॉफिट है। जी हाँ, जी है ना। सो हम इस तरीके देखते हैं। लेकिन जो पौलुस तिमोथी को इंस्ट्रक्शन देता है वो कहता है इसके करैक्टर को देख, और जिसका करैक्टर अच्छा दिखे उसको खड़ा करो। हमारी मिनिस्ट्री में जो भी हमने आज तक लीडर खड़े किए, मैंने तो कईयों का प्रचार तक नहीं सुना, कितनी देर तक, कितने सालों तक, कि वो कैसे प्रीच कर, लेकिन मैंने उनमें करैक्टर देखा। मैंने देखा फेथफुल है यार। मैंने देखा जब कोई कुछ कहता है बुरा नहीं मानते, वापस अटैक नहीं करते, सहनशील है। और जो सबसे सहनशील और सेल्फ कंट्रोल वाला बंदा था ना, उसको सबके ऊपर लीडर बना दिया। बेशक वो बेस्ट प्रीचर नहीं है, सबसे हाईली गिफ्टेड नहीं है, लेकिन एक चीज है, उसमें करैक्टर है और ट्रस्ट किया जा सकता है, एक रिलायबल व्यक्ति है। तो ये बहुत जरूरी है, और परमेश्वर भी चाहते हैं हम भी उस जगह में आए
और थैंक गॉड परमेश्वर हमें जब अपनी ओर से कुछ सौंपते हैं, हम अपने आप कुछ खींचने की कोशिश करें वो अलग बात है, लेकिन जब प्रभु हमें सौंपते हैं वो मेक श्योर करते हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे आए जहां पर जब वो प्रेशियस चीज हमें दे हम उसे ऐसे गवाही ना दे। बिल्कुल। एंड फिर प्रभु जब हमें वो बुलाहट में बुलाता तो फिर योग्यता देता है, प्रोविजंस आते हैं, रिसोर्सेज गॉड देता है, अनॉइंटिंग देता है कि हम वो काम कर सके। जैसे आप बोल रहे थे मैं प्रीच पब्लिकली बोल नहीं पाता था, लेकिन जब खुदा ने दिया तो बिल्कुल। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। सिस्टर आप बहुत से वर्शिप लीडर से मिलते हैं, आपने क्या चुनौती देखा वर्शिप लीडर्स में, जो ये हमारे भारत में दुनिया भर में क्या आपने देखा, उनकी जो वीकनेसेस थे या कॉमन प्रॉब्लम्स? हाँ, बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं और कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप स्पिरिट में सेंस कर लेते हो कि वो इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। कई बार कई लोग टैलेंट के कारण अपने आप को जबरदस्ती वो पोजीशन सीख करते हैं या सोचते हैं कि हमें गाने का मौका मिल जाएगा यहाँ वहाँ, लेकिन हमें समझना होगा ये जो हमारी वर्शिपर्स की कॉल है, जो भी हमारी प्रभु में कॉल है, ये सब प्रभु की ओर से। प्रभु हमें बुलाहट देते हैं और फिर जैसे आपने कहा वो हमें उस चीज़ के लिए अनॉइंट भी करते हैं और एबिलिटी भी देते हैं। सो जो एक वर्शिपर है उसकी लाइफ बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, प्रभु के साथ उसका रिलेशनशिप राइट होना चाहिए, एवरीडे अपनी लाइफ को चेक करना है। और जब हम देखते हैं दाऊद जो कि एक वर्शिप लीडर था और बाद में राजा बना वो, और किस तरीके से उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन हम उसकी लाइफ में देखते हैं वो एक पब्लिक वर्शिपर बनने से पहले वो एक प्राइवेट वर्शिपर था। वो तब आराधना के गीत लिख रहा था, तब आराधना कर रहा था जब कोई इंसान उसको नहीं देख रहा था। जंगल में उसके जानवर उसके साथ होंगे, वो ही उसको सुनते होंगे, लेकिन उसका प्रभु के साथ एक बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप था। और जब उसका अभिषेक भी हुआ उसको पता था कि उसने राजा बनना है, लेकिन कभी भी उसने उस पोजीशन को पाने के लिए अपनी ताकत से नई कोशिश करी। और हम देखते हैं जब शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने शैम्यूएल से बात करी। अभी शैम्यूएल को किसी इंसान ने नहीं आके बोला कि वो एक बड़ा अच्छा गायकार है या वो बहुत अच्छा बजाता है, लेकिन खुदा ने खुद बोला कि मैंने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, या जो मेरे दिल को समझता है, जो मेरे दिल को जानता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा वर्शिप टीम्स को सिखाती हूँ कि अपने अंदर आपने प्राइड को काम नहीं करने देना है, क्योंकि ये नेचर परमेश्वर का नहीं है। ऑब्वियसली लूसीफर को हम देखते हैं, उसको ये एक पोजीशन दी गई थी, एक ऑफिस था उसका, लेकिन वो अपने ऑफिस से गिर गया और अपने आप वो कुछ करने की कोशिश करने लगा और प्राइड उसके अंदर आ गया। और आज भी वो यही कोशिश करता है। और एज अ वर्शिप लीडर, और जब हम टीम को लीड कर रहे हैं, हमें अपने हार्ट को चेक करना है। क्यों? क्योंकि प्राइड एक ऐसी चीज है जो अगर हम हार्ट को गार्ड ना करें तो वो काम करेगा, और अगर वो काम करेगा तो हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझेंगे और हम सोचेंगे हमारे जैसा कोई नहीं है। हम अपने आप को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे और हम दूसरों को आने नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्शिप लीडर होते हैं वो अपना ही दबदबा बनाकर रखते हैं, हम ज्यादा गाना हम ही गाएंगे ज्यादा और हम ही इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, हमसे बेस्ट नहीं कोई आए। और सेकेंडली, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर कोई सजेशन दे रहा है वर्शिप लीडर को, अगर घमंड है, दिल सही नहीं है, तो वो सजेशन भी नहीं लेगा। और कई बार बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और हम डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं टीम को, बजाय कि हम प्यार से या उनको हम एज अपने ब्रदर और सिस्टर करके लीड करें। सो वर्शिप के लोगों में ये बहुत देखा है मैंने। जी एक चीज़ ऐड करूंगा, और इसमें परमेश्वर को सिंगर्स नहीं चाहिए, उनको वर्शिपर्स चाहिए। और वर्शिप इज़ नॉट अबाउट, हाँ अच्छा गुण होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग, अभिषेक। क्योंकि अगर अभिषेक नहीं है किसी की लाइफ चेंज नहीं होगी। हम गाएंगे, सब कहेंगे वाह उस्ताद वाह क्या गाया तूने, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर अनॉइंटिंग है लोग डिलीवर हो जाएंगे, वो आज़ाद हो जाएंगे, वो परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन बन जाएगा, वो निट हो जाएंगे परमेश्वर के साथ। तो अगेन स्किल इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग। एक कॉल एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ओर से होती है। हम ये मानते हैं एक वर्शिपर होने की। मेरी वाइफ ने शेयर नहीं किया,
जब इनके ऊपर जिम्मेवारी आई वर्शिप करने की, तो रात को परमेश्वर ने अपने एक दास के द्वारा आके बात किया, यू विल वर्शिप। Yes. तो यहाँ पर एक हमारे को परमेश्वर की ओर से एक आवाज दी, एक आती है, डेफिनेट yes, आवाज दी the heaven कि who दिस calls. इज व्हाट गॉड वांट्स हर टू डू। Yep. तो जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो करने के लिए ग्रेस तो है ही, अनॉइंटिंग देते हैं, और मकसद यही है लोगों को मेरे साथ जोड़ो, अपने साथ नहीं जोड़ना, लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना। एक सिंगर होगा, वो कहेगा लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, वो मेरे फॉलोअर, मेरे एल्बम करें, मेरे गाने देखें, सुने, मेरे फॉलोअर बन जाएं। लेकिन Jesus. जो एक ट्रू वर्शिपर है, उसका मकसद यही है, मुझे अपना काम निपटाना है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर जोड़ के देना साथ है, जोड़ना। लोग मुझे भूल जाएं लेकिन उसको याद रखें। दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये तो सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए, सबके सबके लिए, लिए, I think सबके for even लिए। पास्टरों के लिए भी बहुत जरूरी है। वन थिंग आई फाउंड विद पास्टर्स में भी सेम इश्यूज हैं, जैसे, और इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गार्ड आवर हार्ट। आई थिंक हार्ट इज द की। बाइबल कहती है कि एवरीथिंग फ्लोज आउट ऑफ योर हार्ट, द इश्यूज ऑफ Yes. लाइफ फ्लोज ऑफ इट। कॉन्ट्राइट हार्ट होना Contrite heart बहुत होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। And I pray that we will raise up great leaders, you know, in this last days, and प्रभु हमको बचाए इस घमंड से और परीक्षाओं से कि हम विक्टिम ना बन जाए। So one other thing, दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ, जो बहुत से पास्टर्स जो गिरने का कारण, उनकी मिनिस्ट्री का फेलियर का, वो जो प्राइड आप बोल रहे हैं एक है, बट और कौन सी चीजें हैं जो आदमी को मिनिस्ट्री से गिरा देती है? देखो, मैं इससे pride। सबसे बड़ा डेंजर अगर किसी परमेश्वर के दास के जिंदगी में है, हाँ। हमें मिलाकर सबको, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वंडरफुल अकाउंटेबिलिटी। Yes. अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से हमने अपने आप को नहीं घेरा हुआ, चाहे हमारे ऊपर हो, चाहे छोटे हमारे हो, इर्द बड़े गिर्द हो। हो, कहीं भी हो, जो हमें करेक्शन दे सके। सबको करेक्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दाऊद कितना बड़ा किंग था, गुलायत को डिफीट किया, Right. और नथान नबी जाता है और मुंह पे जाके उसको correct करेक्ट कर करता रहा है। है। बिल्कुल। और डेविड ने शाऊल वाली गलती नहीं की। शाऊल होता ना, वो कहता है इसको मार दो, इसकी हिम्मत कैसे बनी, मेरे मैं पास इतना बड़ा बादशाह हूं, मुझे कौन करेक्ट कर सकता है, मेरे युद्ध देखो, मेरी कौम देखो, मेरे लोगों की गिनती मेरे करो, success देखो। इन्हें सब कुछ देखो। मेरी Achievements, क्राउड कितनी बड़ी है। yes. लेकिन डेविड को देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। जब उसको यह मैसेज मिला, वो भूखा प्यासा उपवास में बैठ गया, कहता परमेश्वर मुझे माफ करो। और फिर एक जो उसने प्रेयर किया था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमको समझना। कहता अपना होली स्पिरिट मुझसे मत उठाना, क्योंकि उसने देखा था जब शाऊल से परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हटा लिया, उसका और उसके खानदान का क्या बना। तो डेविड जानता था इसका कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। सो डेविड की जो अकाउंटेबिलिटी थी, एक करेक्शन लेने की टीचेबिलिटी थी, उसने इजाजत दिया लोगों को उसको करेक्ट करने का, वो उसके लिए बचाव का कारण बन गया। नहीं तो अगर जब उसने ये गलती किया, 6 महीने के अंदर उसका भी खानदान तबाह हो जाना था, बिल्कुल। एंड गॉड हैड टू लुक फॉर समवन एल्स। वंडरफुल वंडरफुल। और आई थिंक जो अनॉइंटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्रेशियस है किसी की भी लाइफ में। जब खुदा देता है, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, पास्टर और प्रॉफिट हो, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट अनॉइंटिंग, जी, एंड आई थिंक उसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करें। समटाइम पीपल थिंक कि अनॉइंटिंग इज ए फीलिंग या इमोशंस हैं, ऐसी चीजें। मेरे व्यू से आई बिलीव होली स्पिरिट का जो अनॉइंटिंग है, ऑफ कोर्स वी फील ऑल दैट, इट्स ग्रेट टू हैव इट, बट मोर देन दैट इट इज नोइंग दैट इट्स गॉड हु हैज अनॉइंटेड यू, और खुदा ने आपको अभिषेक किया है, और वो कंफर्म करता है अपने वचन से दासों के द्वारा। बट सेम टाइम हमारा एक जिम्मेदारी होता है, प्रभु के दास तो बोल के चले गए, जिस पर होता है उसको अपने जीवन को पवित्रता में रखना, प्रभु के बहुत साथ जरूरी करना, है। ताकि वो अनॉइंटिंग हम पर बना रहे। अनॉइंटिंग, और उसमें कैसे ग्रो करना, ये हमारे ऊपर होता है कि उसको कैसे बढ़ाएं। तो इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करें। पास अब आप बताइए कि क्या। हाँ जी, बिल्कुल। बिना अनॉइंटिंग के पॉसिबल नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट से देख लें, चाहे प्रॉफिट्स को देखें, किंग्स को देखें, प्रीस्ट को देखें, जिन्होंने टैबरनेकल बनाया, जिन्होंने मंदिर बनाया, परमेश्वर ने उनको अनॉइंटेड किया। इवन बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ते हैं, जब 7 लोग चुने गए वो भी अभिषेक खाना वो भी परोसने के लिए, तो वो भी अनॉइंटिंग, अभिषेक। हाँ, जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, पवित्र। अनॉइंटिंग। तो अनॉइंटिंग इज नॉट गूस बम्प्स, वो हाँ, वो खुदा की प्रेजेंस है, परमेश्वर की प्रेजेंस जब हम कई बार फील करते हैं, इट ऑल हैपेंस। बट अनॉइंटिंग इज डिवाइन एबिलिटी ऑफ गॉड, जहां पर अब खुदा समझो हमारे ऊपर उतर आया है वो काम करने के लिए, या हमसे वो काम कराने के लिए जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, या खुदा नहीं चाहते हम अपनी ताकत यूज करें। ही वांट्स अस टू फुली डिपेंड ऑन गॉड। सो जब परमेश्वर ने अब हमें अनॉइंटेड कर दिया, अब हमें पता हमारे ऊपर कॉल है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है?
प्रेपरेशन है। जी हाँ, किस चीज की प्रेपरेशन है? प्रेपरेशन है कैरेक्टर बिल्ड होने की, प्रेपरेशन है क्राइस्ट लाइक बनने की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम गिफ्ट में मूव करते रहें और क्राइस्ट को डेमोन्स्ट्रेट ना कर पाए। क्योंकि अगर हम गिफ्ट में मूव करते रहे लेकिन क्राइस्ट को अपनी लाइफ से डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, हम भला करने की बजाय बुरा कर देंगे और ऐसा डैमेज होगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी भी किसी मिनिस्ट्री का रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं आता। अगर इमारत चट्टान पर बनी है, जैसे डेविड को देखो, क्योंकि उसने करेक्शन के लिए रेडी था, टीचेबिलिटी के लिए रेडी था, दो ही वॉज अनॉइंटेड, उसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के भय में चला और परमेश्वर ने उसके कहा तेरी गद्दी हमेशा बनी रहेगी। तो हम नहीं चाहते हम कोई ऐसी सेवा करें जो कुछ सालों में खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कोई ऐसी सेवा करें हमारी मौत के साथ सेवा भी कब्र में चली जाए। हम चाहते हैं कोई ऐसा काम करना, ऐसा प्रभाव छोड़ना जो लॉन्ग लास्टिंग हो। उसके लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग है क्राइस्ट लाइक इमेज। हम अपने करैक्टर को बिल्ड होने दें, फियर ऑफ द लॉर्ड सीखें, और अगर हम चाहते हैं कल को हम लोगों को लीड करें, सबसे पहले हम फॉलोअर बनना सीखें। आज प्रॉब्लम ये है, मुझ पंजाबी को मिला लो इसमें, है ना, क्योंकि ये मेरा इश्यू भी था कि भाई हम तो फॉलो नहीं करते, हम तो बॉर्न लीडर हैं, बहुत बड़े सब बातें याद हैं। तो जो क्राइस्ट की सेवा है वो फ्लैश में नहीं होती। जब तक अगर हमारी फ्लैश को हमने परमेश्वर को हमारे फ्लैश को मारने का मौका नहीं ना दिया तो हम बहुत सारी चीजों में डैमेज कर देंगे। तो थैंक गॉड, जैसे मैं बता रहा था, परमेश्वर ने मुझे ऐसे बहुत सारे मौके दिए जहां मैंने अपने आप को डिनाई किया। कई बार मुश्किल भी था, मुझे कई बार गुस्सा भी आया, लेकिन थैंक गॉड मेरे दाएं बाएं लोग थे जिनसे मैं डिस्कस करता था और वो मुझे माफ करना सिखाते थे। वो मुझे एग्जाम्पल्स देखते थे, वो कहते थे देख हन्ना को क्या कहा था प्रीस ने, है ना, शराब पी के आ गई और उसे दे, नहीं मैं तो दुखी औरत हूँ। कहते उसके वो नाजुक शब्दों ने उसे ब्लेस कर दिया और उसकी जनरेशन ब्लेस्ड हो गई। मैं आज भी वो भूला नहीं, एक बार मेरे लीडर ने मुझे वो वर्ड्स बताई थी। और अगर वो मेरे लाइफ में कोई होता ना, कोई अकाउंटेबिलिटी ना होती, है ना, तो पता नहीं मैं वहां पर क्या अपने डैमेज कर बैठता और जहां आज मैं पहुंचा हूं मैं कभी ना पहुंच पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनॉइंटिंग है, याद रखें ये अनॉइंटिंग हमें बना भी सकती है, लेकिन अगर हम अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम जल भी सकते हैं। इट्स फायर, लेकिन अगर फायर को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन डैमेज। फॉर एग्जाम्पल राजा शाउल डैमेज हुआ, अनॉइंटेड था, उसका पूरा खानदान डैमेज हुआ और डेविड ने कहा कि हाउ द अनॉइंटेड हैज फॉलन। सैमसन हाईली अनॉइंटेड था, लेकिन क्या हुआ, दुश्मनों ने पकड़ा, आंखें निकाल दिया, फिर जेल में रहा और फिर इमारत के साथ खुद भी मरा और दुश्मन भी मरे। पर उसकी लाइफ स्पैन इतना छोटा नहीं था, उसको काम पूरा करना था। बेशक उसके पास अनॉइंटिंग थी, क्योंकि करैक्टर नहीं था इसलिए वो अपनी कॉल को फुलफिल नहीं कर पाया। तो अगर परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, किसी ने आगे प्रोफेसी कर दिया, तो प्रॉफिट है, तो अपोस्टल है, फाइन, उसको भी कॉर्नर पे रखो, जो आज करते हो करते जाओ। कई लोग क्या करते हैं, आज ही प्रोफेसी हुआ, ले भाई आज से मुझे मैं वो चर्च से निकल जाएंगे या रिबेलियन करेंगे। एक चीज मैंने श्योर किया, मुझे परमेश्वर ने अलग अलग फेसेस से गुजारा, लेकिन एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में पूरा ध्यान रखा, अगर किसी की चीज, किसी का इमारत बिल्ड है किसी जगह पे, उसकी फाउंडेशन पे खड़ा नहीं किया। एक में एक चीज श्योर किया कि कुछ नया है तो परमेश्वर आप ही नए तरीके से शुरू कराना। आज बहुत सारे लोग कई बार क्या करते हैं, स्टीलिंग वाला काम शुरू कर देते हैं, खींचातानी, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट अ गॉडली वे। अगर आप एक अच्छी लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हो और अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहते हो, जिस चीज को सही तरीके से शुरू करोगे ना, उसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी चीज को आज हम गलत तरीका इस्तेमाल करके करेंगे, चालाक बन के चलेंगे, तो चालाकी लंबी नहीं चलती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो चीज एक दिन दर्द का कारण बन जाती है। बहुत सारे मिनिस्टर्स कई बार बाद में आगे चल के सेवकाई में दर्द से गुजरते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक डोर खोल दिया था अपनी लाइफ में पुराना, और उस कारण से अब वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे। तो क्राइस्ट ने जो हमें मिनिस्ट्री दिया है, उन्होंने कहा मेरा जुआ ले लो, वो हल्का है। तो अगर हम राइट वे करेंगे, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर करेंगे, तो डेफिनेटली हम मिनिस्ट्री में बढ़ेंगे और अनॉइंटिंग हमारी जिंदगी में बढ़ती जाएगी।
और हम उस वर्क को भी फुलफिल करते जाएंगे। तो मान लीजिए ये अनॉइंटिंग है, ये हमारा करैक्टर है, ये दोनों चीज़ें चाहिए। चाहिए। नहीं तो हम बहुत सारे, हमारे पास ओल्ड टेस्टमेंट में एग्जाम्पल्स हैं, हाईली अनॉइंटेड लोग थे, बट क्योंकि करैक्टर डेवलप नहीं हुआ तो वो अपनी दौड़ को पूरा कर नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज नहीं सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन आज आधुनिक दुनिया में भी बहुत ऐसे सेवकाइयाँ जिन्होंने पूरी मसीहत का नाम बदनाम कर दिया है। और आशा है कि आप ऐसे मसीह ना हो या ऐसे सेवक ना हो जो प्रभु के नाम को नीचे कर रहे हैं, लेकिन मेरी आशा है कि आप यीशु मसीह को ऊंचा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आशा है कि इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। जरूर हमें संपर्क करिए अधिक जानकारी के लिए, पर इससे पहले हम आपसे विदा लें। मैं चाहता हूं कि पास साहब हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना कर दें कि खुदा उनको अनुग्रह दे और वो शक्ति दे जो हमें दिया है कि हम उससे आगे बढ़ सकें। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, जितने भी लोग जिन्होंने आज हमें सुना है, वचन की बातें सुनी है, बुद्धि की बातें सुनी है। जैसे बाइबल में लिखा है, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। प्रभु, मैं इसमें एक एडिशन करना चाहता हूं, अभिषेक से भी बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो, क्योंकि वो तुम्हें स्थिर रखेगी, वो बनाए रखेगी। पिता, हाँ, अभिषेक हमें चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर हमें सिखाएं कि हम आपके भय में चल सके और मसीह के वो स्वरूप को अपनी जिंदगी से, उस इमेज को जाहिर कर सके जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सब सुनने वालों के लिए, इनको आप ब्लेस करना, इनको बढ़ाना, इनको चलाना, इनको सिखाना, ये वफादारी में चलते रहे। अगर आपने इनको बिजनेस करने के लिए बुलाया है, होने दे, उसमें प्रॉस्पर हो। जॉब के लिए बुलाया है, उसमें प्रॉस्पर हो। कलीसिया में एक मेंबर है, प्रभु होने दे, अपना बढ़ चढ़कर उसमें पिता अपना योगदान दे, जिस किसी टैलेंट से, जिस जो भी आपने तौर तरीके बनाए हैं, और इस तरीके से आपके किंगडम को आगे बढ़ाते रहें। प्रभु जी, अगर कोई सेवक आज देख रहे हैं, प्रभु इनको हम ब्लेस करते हैं और दुआ करते हैं, आप इनको और बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करें। और प्रभु जी होने दे, इन सब की जिंदगियों में खासकर ऐसे लोग हो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हो हमारी जिंदगी में, जिनसे हम जिंदगी शेयर कर सके। कई बार हम अकेले वीरान में चले जाते हैं। सैमसन अकेलेपन में जिंदगी जीता था, उसके दाएं बाएं उसको करेक्शन देने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपनी मन मर्जी करता रहा। लेकिन पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें लोग देते हैं, आप हमें पास्टर्स देते हैं, हमें लीडरशिप देते हैं, जो लोग हमारी जिंदगी में बोलते हैं और हमारा ध्यान देते हैं, करते हैं। और प्रभु जी, वो सच्चे चरवाहे जो आप हमारी जिंदगी में देते हैं, जो हमें बढ़ाते हैं, चलाते हैं, सिखाते हैं, निखारते हैं, प्रभु उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आमीन।